ये सरकार सोई, ये सरकार इसलिए सोई है, इस सरकार को कोई आइडिया नहीं है कि सेब की खेती क्या है। पिछले कल परमार साहब का जन्मदिन था, वो एक व्यक्ति है जिसको मैं मानता हूँ, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को आगे ले गया और ये सेब की खेती को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। सेब का बागवान बड़ी कठिनाई से गुजर रहा है, उसकी लागत बहुत बढ़ गई है और ये जो खुला व्यापार, खुला ये जो बाजार की जो नीति है, ये चलने वाली नहीं है। पता कीजिए, आज 25 रुपया पेटी उतारने का ले रहा है आड़ती। पता है सरकार को डाला का हजार रुपया दे रहा है किसान। पता है सरकार को पेटी की नीलामी होगी, ऑक्शन होगा, पेटी उसकी हो जाएगी जो खरीद लेगा और किसान के बटुए में पैसे उसी टाइम जाने चाहिए। पता है सरकार को। अगर सरकार को पता नहीं है, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए जब घाटे का सौदा आ गया है, लाखों की संख्या में आएगा किसान जो आ भी नहीं सका। आपको ये पता होना चाहिए, इतनी भारी वर्षा आज से पहले नहीं हुई जितनी आज हुई। पैदल चलाया किसान, पैदल तब आया है। और हमें कह रहे थे बैरियर लगेंगे, हमने कहा कोई बैरियर दुनिया में किसान को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। कूच करेंगे, मंजिल पर पहुंचेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, भड़कावे में नहीं आएंगे। 87 में गोली चलाकर आंदोलन को उसी दिन समाप्त कर दिया था, 19 अगस्त 1987 में। आज ये 5 अगस्त है। 90 में 3 नौजवानों को भून दिया था, आंदोलन को समाप्त करा दिया था। इसलिए हम आज इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए आए हैं। अभी आगे तय करेगा संयुक्त किसान मंच जो है, चलेगी लड़ाई, लेकिन किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वो जयराम जी हैं या कोई और राम जी हैं, कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा, किसान के पक्ष में करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे तो कल करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। सिंघा जी, अभी जो भी कैबिनेट हुई थी, जीएसटी सब्सिडी देने की यहाँ पर बात की रही थी कि सब्सिडी 6% यहाँ पर कर देंगे, तो इसको किस तरह से देखते हैं? और कई और बात करें आपकी दवाइयों की, अगर बात करें जो बगीचों में स्प्रे होने वाले, उसके दाम यहाँ पर बढ़ा दिए, लोगों को सब्सिडी नहीं मिल पाए, नुकसान यहाँ पे फसलों का, अन्य फसलों की अगर बात करें नुकसान, मुआवजा अभी तक उनको नहीं मिल पाया है। तो इस बारे में किसान कितना जो है परेशान है सर? इन बहुत है। आप जाएं बगीचे में, पतझड़ हो गया है। ओपन मार्केट से जो आज फंजिसाइड मिल रहा है, 5 गुना दाम है, 5 गुना। जो बेवस्टीन डाइथीन की स्प्रे किसान करता था, आज उसको नेटोवो की करनी पड़ रही है, दूसरी स्प्रे करनी पड़ रही है। 5 गुना महंगा है, फिर भी पत्ते झड़ रहे हैं, फिर भी पत्ते झड़ रहे हैं। तो कहाँ है सरकार? इसलिए ये लागत बहुत बढ़ गई है। ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। सरकार जो 6% की बात कह रही है, ये लोगों को गुमराह कर रही है। एफिडेविट फाइल करेगा किसान, कहाँ कहाँ जाएगा? बिक्री करनी पड़ेगी। मैं सोसाइटी से लेता हूँ, मैं ग्रेडिंग के लिए अपनी पेटी ले जाता हूँ, देगा मुझे वो लिखकर कि इतनी, वो क्या कहते हैं, वो नहीं देने वाला है। इसलिए आप सीधा 6% जब फैक्ट्री गेट से बाहर निकल गई पेटी, वहीं दे दीजिए, एक बंदा बैठा दीजिए। वैसे 3600 भर्ती कर रहे हैं आप, अपना ही बंदा बैठा दो वहां पर, कोई भाजपा का वहां बैठा दो, और जो निकलता रहेगा माल फैक्ट्री से बाहर, 6% वहीं दे दो। किसान को डायरेक्ट देना होगा, ये वाले काम नहीं चलेंगे। सब्सिडी 2012 से नहीं मिली अभी तक किसान को। जो वो खेत में वो जो करता है, टिलर वो लेता है, हाँ पावर टिलर, उसका नहीं मिला उसको, है ना। हाँ, पावर स्प्रेयर की नहीं मिली उसको सब्सिडी, है ना। 4-5 वर्ष हो गए, किसको ठगना चाहते हैं? तो इसलिए किसान ठगने वाला नहीं है। और सेब का किसान पढ़ा लिखा है, उसका बेवकूफ नहीं बना सकते हैं तुम। जूझता है जमीन के साथ और सड़क पर भी जूझेगा
और वहां भी जूझेगा, लेकिन तुम्हारे उकसावे में नहीं आएगा। इस लड़ाई को आगे मंजिल की ओर ले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सरकार ये भी करेगी जो आंदोलन है राजनीतिक मंशा है, भड़काया जा रहा है लोगों को, गुमराह यहाँ पर किया जा रहा है, पर सरकार किसानों और बागवानों के लिए हमेशा हित के लिए यहाँ पर काम करती है। मेरी इस सरकार से विनती है, प्लीज टेक अ रेफरेंडम, जनमत करो, एक रख लो, एक बैलेट बॉक्स रख लो और उस बैलेट बॉक्स में वोट कराएं। आपने सुना वहां पर जब ये संयुक्त मंच के एक कार्यकर्ता ने मंच से ये कहा किसी पॉलिटिकल पार्टी को हाईजैक करने की अनुमति नहीं में दी जाएगी, तो कैसे जोर के नारे किसान ने लगाए। किसान बेवकूफ नहीं है, वो जानता है। इसलिए सरकार जो मर्जी बोले, राजनीति सरकार कर रही है। किसकी राजनीति कर रही है? अडानी की राजनीति कर रही है। किसकी राजनीति कर रही है? वो कंपनियों की राजनीति कर रही है। किसकी राजनीति कर रही है? लुटेरों की राजनीति कर रही है। किसकी राजनीति कर रही है? बड़े आड़ती की राजनीति कर रहे हैं। जो किसान आया है, ये किसान की राजनीति करने आया है, अपने खेत को बचाने आया है, खेत खलिहान को वो बचाने के लिए यहाँ पर आया है। और इसलिए जब इसकी मांग पूरी होगी तब उसका खेत खलिहान बचेगा। तो ये है राजनीति। एक कंपनी की राजनीति करना चाहता है, एक अपने जीवन यापन को बचाने की राजनीति है। राजनीति दोनों कर रहे हैं। हम जिंदा रहने की राजनीति कर रहे हैं, तुम लुटेरों की राजनीति कर रहे हैं। उनको बता दें, जो भी ऐसा बयान देना चाहते हैं कि राकेश सिंघा ने ऐसा बयान दिया कि राजनीति तो तुम कर रहे हो, लेकिन कर रहे हो कंपनी और दलालों की, लुटेरों की कर रहे हो। हम लुटेरों की राजनीति नहीं करते हैं, हम वो करते हैं जो जमीन के साथ जूझ कर पसीना खून बहाता है और अपने बच्चों को जिंदा रखता है, उसकी राजनीति है। तो बागवानी की लड़ाई कब तक चलेगी? आखिरी सवाल सर। चलेगी, ये खत्म नहीं होने वाली, ये खत्म करना चाहते हैं। जो परे को है ये भड़काना चाहते हैं। इसलिए देखा था ना, पुलिस वाले डंडा मारे थे। और ये भी मैं बता दूं, जो पुलिस वाला डंडा मारा था वो सेब की खेती के साथ पैदा नहीं हुआ। ऐसे ऐसे लोगों की ड्यूटी लगाई होगी। 87 में भी ऐसा किया, 90 में भी ऐसा किया। तो हम उस भड़कावे में नहीं आने वाले। लड़ाई आगे बढ़ी है इस देश में और बहुत सफल आंदोलन इस देश के किसानों ने लड़ा है। मोदी और मोदी साहब की सरकार को फ्लैट किया, फ्लैट संसद में आपने पास कर दिए। सड़कों में लोगों ने, किसान ने आपके 3 विधेयक को डिफीट कर दिया, डिफीट। आपकी पीठ थल्ले लगाई, तुम्हारी भी लगाई। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने का। तो ये थे राकेश सिंघा, उन्होंने कहा कि अब पीठ लगाने की बारी है और किसान और बागवान सड़कों पर है और ये सड़कों की पे जो लड़ाई है इसी तरह से चलती रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर किसान और बागवान अपनी लड़ाई यहाँ पे चलती रहेगा। और राजनीति की अगर बात करें तो किसी तरह की यहाँ पर कोई राजनीति नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर राजनीति कर रही है तो मौजूदा सरकार कर रही है, जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं अडानी अंबानी को जो फायदा पहुंचाने के लिए ये सरकार काम कर रही है। तो ये जो किसान बागवान यहाँ पर पहुंचे थे और अपनी बात को रखकर यहाँ पर पहुंचे थे। बात करेंगे आप? कहाँ से आए? अच्छा, कहाँ से आप भाई? तो कहाँ से आए आप? कोटगढ़ से। अब तो कितना आपका सेब के बगीचे की बात करें तो आमदनी की आपकी सेब के बगीचे से होती है? सेब के बगीचे से होती है। किस तरह की दिक्कत आपको? प्लम भी है, सेब भी है, आड़ू है, सब से। क्या अभी परेशानी क्या आ रही दिक्कत? आज आप यहाँ पे शिमला पहुंचे हैं, किन मिठाई चरम सीमा में सिंघा साहब ने जो बोला तो वही चीज तो है, उसी पर के लिए तो आए हम। ये है इसमें ना। तो आप सरकार से क्या मांग चाहते हैं कि जो बढ़ाई महंगाई उसको कम किया जाए? बिल्कुल उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये चीज और ये संघर्ष चलेगा, चलता ही रहेगा। जी देखा भाई, ये बागवान है, संघर्ष है और कोटगढ़ से आए, संघर्ष है, संघर्ष चलता रहेगा। बागवानों की लड़ाई इसी तरह से चलती रहेगी। तो चलिए फिलहाल कितना ही, और ताजा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।